चौधरी खादम हुसैन, चौधरी नज़र हुसैन नासर, चौधरी अब्दुल रज़ाक कादरी, चौधरी मोहम्मद इकबाल कसगुमवी, चौधरी महमूद हुसैन, चौधरी फजल हुसैन और चौधरी ज़फ़र हुसैन की जानिब से सीनियर वज़ीर हुकूमत चौधरी तारिक फ़ारूक के एज़ाज़ में अपनी रिहाइशगाह खादम आबाद बिल्ली कसगुमा में पुरतकल्लफ़ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर की तकरीब में चौधरी तारिक फ़ारूक साहब सीनियर वज़ीर हुकूमत ज़िला बर, बिम्बर व वादी कसगुमा की नामवर सियासी व समाजी शख्सियात ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया। इफ्तार डिनर तकरीब से सीनियर वज़ीर हुकूमत चौधरी तारिक फ़ारूक ने खिताब करते हुए अहलियान कसगुमा के भरपूर तावन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई वाजिब एहतराम सदर तकरीब जनाब चौधरी नासिर साहब, मोहतरम भाई आफ्ताब शरीफ साहब, चौधरी मुस्तफ़ा साहब, इंतहाई काबिल एहतराम शुरकाए इफ्तार पार्टी ज़ियारब साहब और इंतहाई काबिल एहतराम जो साथी कसगुमे से तशरीफ़ लाए हैं और कुछ हमारे साथी इस्माइल साहब पूना से भी तशरीफ़ लाए। मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आज की चौधरी नासिर साहब और कादरी बिरादरान की जानिब से ये जो इफ्तार पार्टी है, इसकी दावत को आपने कबूल फरमाया और आप यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। मैं आप तमाम जो भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, उनको रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ गो कि अल्लाह ताला इस रमज़ान शरीफ में आप पे बरकतें नाज़िल करे, अपना खुसूसी करम फरमाए, आपके कबीरा सगीरा गुनाहों को बख्शे और जो अबादात हैं इस माह सियाम में उनको अल्लाह ताला जो है वो कबूल फरमाए और जो गलती और कोताही इस दौरान या बेअदबी हो जाए रमज़ान की, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए। मुझे कतई अंदाज़ा नहीं था कि नासिर साहब ने इस तरह की मीटिंग का एहतमाम किया हुआ है। आज इन्होंने काफ़ी साथियों को बुलाया, मैं भी काफ़ी आज पूरे कसगुमा में तकरीबन हर मोड़े में मैं गया हूँ, हर इलाके में गया हूँ ताज़ियत के लिए और कुछ साथियों के साथ बातचीत करने के लिए। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ यूनियन कौंसिल कसगुमा के अवाम का, इनके साथियों का, अपनी टीम का। यहाँ पे मैं एक बात अभी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी कोई इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ नहीं हुआ, ना ही कोई इलेक्शन कैंपेन के हवाले से कोई मीटिंग है। ये इफ्तार पार्टी जो है वो नासिर साहब ने दी है और आप साहब की खुशी में दी है। जितने साथियों ने हमारे साथ शमूलियत का ऐलान किया है, मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। ज़ियारब साहब ने कुछ सियासी बातें की हैं, सियासी कारकुन हैं, अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे और अल्लाह ताला इनको इस्तिकामत दे, आप सबको इस्तिकामत दे। सियासत एक मुश्किल अमल है, आसान अमल नहीं है। सियासत कार जो होता है वो आपने सारे असबाब, आपने सारे काम छोड़ के लोगों की खिदमत के लिए अपने आप को वक़्फ़ करता है और ये कोई आसान काम नहीं है। पुराने ज़माने में जो सियासत थी वो और तरह की थी, उसमें चिट्ठियों पे काम चल जाता था। आजकल की सियासत जो है वो सच्चाई की है, दयानतदारी की है, मानतदारी की है और लोगों की खिदमत की है। कोई 5 साल करे, कोई 10 साल करे, कोई 15 साल करे, कोई 20 साल करे, आवाम आखिर में रिज़ल्ट मांगती है और जो रिज़ल्ट देता है उसके लिए आजकल की आवाम, आज का नौजवान जो है वो अच्छी राय रखता है। और जो लोग सिर्फ़ आदसाती तौर पे या किसी की मुखालफत में या किसी की बुग़्ज़ में या किसी के साथ नाराज़गी में या किसी की दुश्मनी में सियासत करते हैं, वो अपने आप के साथ ज़्यादती करते हैं, वो लोगों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ آپ میں سے اچھا بندہ وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرے، دوسروں کی خدمت کرے، یعنی حقوق العباد کا خیال رکھے۔ حقوق اللہ تو حقوق اللہ کے پاس ہیں، اللہ اس میں معافی بھی دے سکتا ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن جو حقوق آپ کے بھائی کا ہے، آپ کے ساتھی کا ہے، آپ کی عزیزہ کا ہے، آپ کی بہن کا ہے، آپ کے علاقے کا ہے، محلے کا ہے، یونین کونسل کا ہے، حلقے کا ہے، ضلع کا ہے، ملک کا ہے، وہ حق جو ہے وہ آپ نے خود ادا کرنا ہو، معاشرے نے خود ادا کرنا ہو، اور جو معاشرہ یہ حق ادا کرتا ہے وہ اچھا معاشرہ کہلاتا ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وبا کا دور ہے، مشکلات ہیں، بے شمار جانیں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں، لوگوں کو بچا کے رکھنا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ اس بات کی طرف تلقین کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک آزمائش ہے کرونا وبا کی شکل میں، تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک تو اس کا لحاظ کریں، خیال کریں اپنوں کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے نوجوانوں کا، بزرگوں کا، ماں بہنوں کا، اس میں اس کو مذاق مت سمجھیں۔ اور دوسری جو بات میں نے آپ سے عرض کرنی ہے کہ یہ جو سیاست کا کام ہے جس کے میں نے خدمت کا نام دیا ہے، یہ جو لوگ بھی کرنا چاہیں وہ نیک نیتی سے اس عمل میں شریک ہوں، پارٹ ٹائم جو ہے وہ شرکت نہ کریں، 2 دن کر لی، 4 دن کر لی، 5 دن کر لی، اس کے بعد یہ مسلسل ایک عمل ہے۔ اور یہ جو کام ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کے، یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتے۔ ابھی آپ کا بڑا جنگوں کا جو ہے وہ مڈل سکول ہوا ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ کالجز ملے ہیں آپ کو، اس کے علاوہ یہاں پہ لوگوں کا جو سینیٹیشن کا کام ہے وہ بہت بہتر طریقے ہوا ہے، سڑک آپ کو دی ہے، وہ بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عدالتوں سے ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کی یہ جو سڑک ہے اس کے اوپر بھی ترقیاتی کام شروع ہو جائے گا۔ یہ جتنے کام ہم نے کیے ہیں ہاسپٹلز میں یا سڑکیں بنا کے دی ہیں، یہ لوگوں کے فائدے کے لیے دی ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اس میں کسی ایک برادری کا نہیں، کسی ایک علاقے کا نہیں، کسی ایک کنبے کا نہیں، کسی ایک فرد کا نہیں، بلکہ یہ اجتماعی کام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجتماعیت پسند ہے۔ انفرادیت جو ہے وہ تکبر پیدا کرتی ہے، اور تکبر صرف اللہ کی چادر ہے، اور جو اجتماعیت ہے وہ آپس میں حسن سلوک پیدا کرتی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ اجتماعی کام جو ہے وہ اسی زمرے میں آتے ہیں، اور جو لوگ ان کاموں کو ریکگنائز نہیں کرتے، ان کو تسلیم نہیں کرتے، یہ ان کا اپنا ایک سوچ اور فکر ہے، لیکن یہ جو کام ہے، یہ جو محنت ہے، یہ جو کوشش ہے، یہ ایک ہر حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور آیا فاروق حیدر صاحب کی قیادت میں، میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ 5 سال آزاد کشمیر کے خطے میں بہتر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بھی لائیں، گورننس بھی بہتر کریں، لوگوں کو میرٹ کے اوپر تقرریاں کروائیں، NTS کا سسٹم ہم لے کے آئے ہیں، سارے غریب کا بچہ بھی اور امیر کا بچہ وہ بھی ایک ہی جو ہے وہ امتحان سے گزرا ہے، اور ہم نے سب کے لیے موقع رکھا ہے۔ اور آج اللہ کا کرم ہے کہ سارے لوگ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، اور بالخصوص غریب لوگ جو ہے، میرے پاس ایک مائی اور ایک بچی آئی ممبر میں، انہوں نے مٹھائی اٹھائی ہوئی تھی میرے گھر صبح کوئی 9 بجے۔ میں جب تیار ہو کے نیچے آیا تو میں نے پوچھا جی کہ مائی جی کیا بات ہے، آپ کس لیے مٹھائی لے کے آئیں؟ تو انہوں نے کہا میری بچی پرائیویٹ سکول میں گزشتہ 15-20 سال سے پڑھا رہی تھی، اور اس کی نوکری نہیں لگ رہی تھی، نہ میں جاٹ برادری سے ہوں، نہ میں راجپوت برادری سے ہوں، نہ میری کوئی بڑا اور ہے، نہ میری کوئی سفارش ہے۔ یہ NTS کا سسٹم آیا، اس سسٹم کی وجہ سے مجھے میری بیٹی کو موقع مل گیا، اور اس کی وجہ سے آج جو ہے میرے گھر کا جو ہے وہ خرچہ چل گیا۔ میں یقین جانے میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اس بنیاد کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکیں۔ یہ بہت سارے کام ہیں جو کیے گئے ہیں، یہاں پہ وقت نہیں ہے آپ کے ساتھ، جب موقع ملے گا، جب یہ کام شروع بات ہوگی تو اس پہ کھل کے بات کریں گے آپ کے ساتھ۔ ہم نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، اور ایمانداری سے کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دینے والا ہے۔ لوگوں سے توقع نہیں رکھنی چاہیے، اللہ سے توقع وابستہ کرنی چاہیے، اور جس کی توقع اللہ سے وابستہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ذات اسے مایوس نہیں کرتی۔
किसी सूरत मायूस नहीं करती। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मुझसे मांगता है मैं 1000 गुना जो है वो ज़्यादा उसको देता हूँ, क्योंकि उसकी तवक्को मुझसे होती है, वो मुझसे तवक्को करता है। मेरी आपसे गुजारिश है, यहाँ पे मेरी जितनी टीम है, जितने मेरे साथी यहाँ पे काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, अभी कुछ लोग शामिल हुए हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ यार, सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, सारे साथियों, कुर्बान साहब, बाकी जितने साथी हैं। आप आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक रखें, इत्तेहाद और इत्तेफाक रखेंगे तो सारा काम ठीक हो जाएगा। इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं रखेंगे और ख़राबी करेंगे एक दूसरे के बारे में, तो फिर जो है वो जो नुकसान होगा वो आपका भी होगा, मेरा तो होगा ही होगा, लेकिन आपका भी नुकसान होगा। मेरी आज की इस इफ्तार पार्टी के हवाले से, इस नेक काम के हवाले से आप लोगों से इस्तदा है कि आपस में जुड़ के रहें, आपस में इकट्ठे रहें और एक दूसरे को बर्दाश्त करें और एक दूसरे के साथ मिल के चलें। ये जो आप कह रहे हैं कि कसगुमा में हम ये आपको यूनियन काउंसिल जीत के देंगे, मुझे इस बात का इल्म है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। मुझे इसका इदराक है, मैं कोई इतना सादा किस्म का आदमी नहीं हूँ। सियासत में मैंने बड़े बड़े लोगों का मुकाबला किया है, मुझे इल्म है कि सूरत हाल क्या है, लेकिन आपसे मैं ज़्यादा तवक्को रखता हूँ। आप इकट्ठे हुए, आप जुड़ के बैठे, आपने मेहनत की और आपने अपना पैगाम लोगों तक सही पहुँचाया, सब तक बिला तखसीस बरादरी इलाका पहुँचाया, तो मुझे उम्मीद है कि लोग हमारे साथ इंसाफ करेंगे और हमारे साथ जो है वो ताउन करेंगे। बाकी जो कुछ आपने माजी में किया मेरे साथ, जितने मुझे आपने नवाजा, इज़्ज़त दी है, मैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका मैं ताबेदार हूँ। आप मुझे 10 दें, 20 दें, 40 दें, मैं तो अभी अपनी पार्टी का उम्मीदवार हूँ, अभी मैंने टिकट के लिए दरख्वास्त दी है और अगर मुझे टिकट मिल गया तो मेरा निशान जो है वो शेर है। बाकी लोग तो अभी तलाश कर रहे हैं कि साइकिल पे बैठना है, घोड़े पे बैठना है, ताला चढ़ाना है या कोई बत्ती बालनी है या क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। हमारा जो काम है वो ये है कि जमात के साथ वफादारी, पार्टी के साथ वफादारी, लीडरशिप के साथ वफादारी और आवाम के साथ वफादारी, आवाम के साथ जो है वफादार हो। ये हमारी सोच और फिक्र है, इसके मुताबिक हम चल रहे हैं। जो हमारे साथ चलेंगे सो बिस्मिल्लाह, जो नहीं चलेंगे उनसे भी कोई नाराज़गी नहीं, उनसे भी कोई गिला नहीं, उनसे भी कोई शिकवा नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। मैं जैसे पहले कह रहा हूँ कि सियासत ये लड़ाई और जंग व जदल का नाम नहीं है, ये लोगों की खिदमत का नाम है और ख़िदमत वही कर सकता है जो लड़ाई और जंग व जदल से बाहर रहे और लोगों की खिदमत इस लिहाज से करे कि उनमें इंसाफ कर सके और उनको जो है वो इंसाफ के करीब ले जा सके और उनको इंसाफ का रास्ता दिखा सके और उन लोगों को इल्म की रोशनी के करीब ले जाए। इस इलाके में आपके बैरून मुल्क जितने बैठे हुए भाई हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, इंग्लैंड में, बिलखुसूस हांगकांग में, बाकी इलाकों में जितने लोग बैठे हैं, वेलफेयर ट्रस्ट वाले जितना काम कर रहे हैं, जितनी उन्होंने मेहनत कोशिश की है, यहाँ पे लोगों ने अपनी मदद से सड़कें बनाई हैं, लोगों ने अपनी मदद से हाल बनाए हैं, लोगों ने अपनी मदद से कॉलेजेस के अंदर काम किए, स्कूलों के अंदर काम किया है, वहाँ पे उनको डेस्क मुहैया किए हैं, तालीमी सामान मुहैया किया है, ये यहाँ पे अस्पताल बनाया है इतना बड़ा, ये कोई छोटा काम नहीं था। मैं इन सब लोगों को सलाम पेश करता हूँ, उनकी सब की अजमत को सलाम पेश करता हूँ। क्या उन्होंने इस इलाके की तामीर और तरक्की में अपना हाथ बटाया है, तो मुझे उम्मीद है कि उनकी ये जो जलाई हुई शम्मा है ये मज़ीद और आगे बढ़ेगी और आप काम करेंगे और कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे, अपना हिस्सा डालेंगे सदका जारिया में और इस इलाके के लिए जो मुझसे बन सका मैं करूँगा। मेरी जो ज़िम्मेदारी है पहले भी की है, आइंदा भी इंशाल्लाह करूँगा, लेकिन इसके अलावा जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो भी आप निभाएं और मुझे उम्मीद है कि ये जो कसगोमी की यूनियन काउंसिल है ये बेहतरीन यूनियन काउंसिल बन सकती है, तामीर और तरक्की के हवाले से, तालीमी अदारों के हवाले से, हॉस्पिटल के हवाले से और अमन और भाईचारे के हवाले से। और भाईचारा तभी कायम हो सकता है जब आप एक दूसरे को बर्दाश्त करें। जब बर्दाश्त करेंगे तो सारे मसाइल अल्लाह के फजल करम से हल हो जाएंगे। मैं इन्हीं ख्यालात के साथ नासिर साहब आपका, महमूद साहब का, इकबाल साहब का, कादरी साहब जो मेरे दोस्त हैं, बड़े जज्बाती किस्म के मेरे भाई हैं, इन सब का, इनके सारे ख़ानदान का, और मैं भी इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इफ्तार पार्टी में दावत दी और आप भी सारे इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने आपको बुलाया है और आज की इस इफ्तार पार्टी में इन्होंने आपको शरीक किया है। अल्लाह ताला हम सब को जो है रमज़ान की बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए और जो हम बातें करते हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ चौधरी ज़ियारत अली ने सर अंजाम दिए। चौधरी ज़ियारत अली ने चौधरी तारक फारूक साहब को अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाते हुए पूरे कसगुमा में भरपूर अंदाज में वर्क करने का अज़म किया।
شرکائے تقریب سے مزید چودھری عبدالرزاق قادری، چودھری محمد اقبال کاسگونگوی، راجہ آفتاب شریف، چودھری محمد مصطفیٰ نے بھی خطاب کیا۔ محمد ریاض مغل اور پرویز حسین مغل آف پورٹ پہڑا نے اپنے کنبے قبیلے سمیت آئندہ انتخابات میں چودھری طارق فاروق کی بھرپور حمایت کا اعلان بھی کیا۔